जिसके बाद से अंबेडकर पार्कों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वही जा सकता है जिसके पास आई कार्ड है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। अमित जानी ने धमकी दी है कि वो मायावती के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा को तोड़कर उन्हें उपहार देगा, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया है। इस आशय का ज्ञापन मैं स्वयं माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ में मिलकर महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे दिया है। इतना ही नहीं, स्मारकों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, वहीं आने जाने वालों की सघन तलाशी और जांच हो रही है, जबकि मीडिया कर्मियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि पिछली बार अमित जानी और उसके साथियों ने मीडिया कर्मी के रूप में ही पार्क में दाखिल हुए थे और मायावती के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया था। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही समाजवादी एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर राजनीतिक विवादों में है। दरअसल केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने एम्बुलेंस का नाम समाजवादी रखे जाने पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा है कि इस तरह के आरोप और आपत्तियां केंद्रीय मंत्री की छोटी मानसिकता को दर्शाती हैं। यही नहीं, अहमद हसन ने यह भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री के ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन वादों को पूरा करने में जुटे हैं जो वादे उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए थे। दरअसल सूबे की जनता को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। यही नहीं, इसे नाम दिया गया है समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, लेकिन ये सेवा अब राजनीतिक विवादों में है। दरअसल केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि एम्बुलेंस सेवा के लिए केंद्र की NRHM योजना के तहत धन आवंटित किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार उसे समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के नाम से संचालित कर रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। श्री प्रकाश जायसवाल ने यह भी कहा है कि वो इस सेवा का पूरा श्रेय खुद ही ले लेना चाहती है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल पर पलटवार करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा है कि श्री प्रकाश जायसवाल के ये आरोप उनकी छोटी मानसिकता को दिखाते हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने यह भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब केंद्र की कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार आमने सामने है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे दोनों दलों के राजनेताओं के बीच बयानबाजियां भी तेज होंगी, क्योंकि ये दोनों ही दल इस बात को जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों के सहारे उन्हें जनता के बीच भी जाना है। उन्नाव में लड़कियां महफूज नहीं हैं। जी हां, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि लगातार उन्नाव जनपद में छेड़छाड़ के मामलों के आंकड़े भी यही कह रहे हैं। उन्नाव सदर कोतवाली के होशियार नगर चौराहे पर भाई के साथ बाइक पर जा रही कक्षा 9 की छात्रा के साथ असलहे के दम पर सोहदों ने जबरन छेड़छाड़ की और उक्त दबंगों ने छेड़छाड़ के साथ उसके व उसके भाई के साथ जबरन मारपीट की, जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और छात्रा भी घायल है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को खोज रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। बहरहाल लगातार उन्नाव में लड़कियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ के मामलों से यह साफ हो गया है कि उन्नाव में युवतियां कितनी महफूज हैं। बदायूं के कादर थाना क्षेत्र में 3 लोगों की संदिग्ध मौत होने से क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं। वहीं प्रशासन इस मामले पर अनदेखी साधे हुए है। जनपद के कादर चौक थाना क्षेत्र के जोरी नगला और मुंशी नगर गाँव में आज विनोद, अजय और शेर सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ये तीनों आपस में मित्र थे। दरअसल इनके परिजनों का कहना है कि इन्होंने कहीं से शराब खरीदकर पी थी और कुछ समय के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में इनकी मौत हो गई। क्षेत्र में 3 लोगों की मौत से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते गाँव वालों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि 3 लोगों की मौत होने के बाद भी प्रशासन और आबकारी विभाग का कोई भी अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं आया। परिजन की माने तो मौतें जहरीली शराब पीने से हुई हैं, लेकिन आबकारी विभाग की रिपोर्ट कह रही है कि ये मौतें जहरीला पदार्थ खाने से हुई हैं। आबकारी विभाग का ये फैसला वाकई चौंकाने वाला है।
दिल्ली की तर्ज पर अब गाजियाबाद में भी ड्राइविंग लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी होने शुरू हो गए हैं। इस कार्ड की खूबी ये होगी कि इसमें बायोमेट्रिक जानकारी होगी, जिसके आधार पर इसकी डुप्लीकेसी करना मुमकिन नहीं होगा। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की जगह नया स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में शुरू की गई है। इस कार्ड की खासियत इसमें लगे 64 MB का चिप है, जिसमें लाइसेंस धारक से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ उसका बायोमेट्रिक डाटा भी फीड होगा। बायोमेट्रिक डाटा के लिए आवेदक का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। चिप में छेड़छाड़ न हो पाने के कारण स्मार्ट कार्ड की डुप्लीकेसी की संभावना न के बराबर है। संभागीय परिवहन अधिकारियों का मानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस में फर्जीवाड़ा अब नहीं हो सकेगा। GDAVC संतोष यादव और SSP प्रशांत कुमार ने अपना कार्ड बनवाकर इस योजना का गाजियाबाद में शुभारंभ किया। से बने हुए लर्निंग भी पहले से बना हुआ हो सकता है, परमानेंट भी पहले से बना हुआ हो सकता है। उसमें क्या लर्निंग का जो पहले का बना हुआ है वो भी माना जाएगा। उसके आधार फॉर्म नंबर 4 भरा जाएगा। फॉर्म 4 में हमने प्रक्रिया ये कर ली है कि यहाँ भीड़ चूक बहुत ज्यादा होने लगी है, 100-150 आने लगा है, तो हम 5-5 की जो कागज देखेगा फॉर्म नंबर 4 होगा, उसके बाद पुराना लर्निंग लाइसेंस होगा, और उसे देखने के बाद बाबू बुकिंग मतलब एक टोकन नंबर अलॉट कर देगा 1 से 5 और 5 से 10 इस तरह से। RTO गाजियाबाद ने GDAVC और SSP को इस स्मार्ट कार्ड को जारी करके इस नई योजना का शुभारंभ किया है। भारत और इंग्लैंड की टीमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए कोच्चि पहुंच चुकी हैं। यहां पर केरल क्रिकेट अधिकारियों ने उनका पूरे जोश के साथ स्वागत किया। वहीं स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस बल पर होगी। वहीं खोजी कुत्ते और बम निरोधक दस्ता स्टेडियम के अंदर लगातार जांच करता रहेगा। जहां इस मैच में टिकटों की बिक्री 1 करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। वहीं पिच क्यूरेटर ने पिच पर संतोष जताया है और इसे बल्लेबाजों के लिए मददगार बताया है। कोच्चि में क्रिकेट जंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो दोनों टीमों के आमने सामने आने का। सत्र के पहले ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हो चुकी है और ऑस्ट्रेलियाई ओपन में टेनिस के दिग्गज भिड़ने को तैयार हैं। जहां गत चैंपियन और विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविक की नजरें सत्र के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन पर टिकी हैं और जोकोविक इस खिताब पर लगातार तीसरी बार कब्जा जमाना चाहेंगे। वहीं 5 बार ये खिताब अपने नाम कर चुकी विश्व नंबर 3 खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स इस बार जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन की जंग शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इन मुकाबलों में बाजी किसके नाम रहती है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। दलितों की मसीहा जिसने मिटा दिया ऊंच नीच का फर्क, कड़े विकास के नए कीर्तिमान, जनता ने जिसे दिया बहन का स्थान। देखिए महामाया, रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला।
उत्तराखंड प्रदेश की ओर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उनके 57वें जन्मदिन के अवसर पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं और हम कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी हम सब की उम्र लग जाए और उनका बहुत लंबे समय तक हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज का बड़ा बयान, हेमराज का सिर नहीं ला सकते तो 10 पाकिस्तानियों के सिर लाए सरकार। मथुरा में हेमराज के परिजनों से मिलने पहुंची थी सुषमा। समाचार प्लस की खबर पर मुहर, मथुरा जाकर शहीद हेमराज के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हेमराज की मां और पत्नी ने तोड़ा अनशन। यूपी सरकार के कामकाज से मुलायम सिंह नाराज, सैफई में शिवपाल के लोक निर्माण विभाग के काम पर भी उठाए सवाल। उत्तराखंड के गैरसैंण में हुआ ट्रांजिट विधानसभा का शिलान्यास। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रखा नींव का पत्थर। गाजियाबाद में आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के यहां सीबीआई का छापा। 2 घंटे तक सीबीआई टीम ने घर में खंगाले दस्तावेज। कानपुर में जुआरियों को पकड़ने गए पुलिस टीम पर फायरिंग, हमले में एक सिपाही घायल। हमलावरों में से 4 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। आजमगढ़ में पति ने बीवी को दी बेटी पैदा करने की सजा। 7वीं बार बेटी पैदा हुई तो पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति फरार। कानपुर के नौबस्ता इलाके में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम मालिक ने विरोधी पर लगाया आग लगाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। कुंभ मेले पर लगी नशे के सौदागरों की नजर। इलाहाबाद में 1 करोड़ से अधिक की गांजा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से लाए जा रही थी नशे की खेप। और मकर संक्रांति पर संगम में महास्नान। 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, लेकिन कुंभ मेले में नहीं पहुंचे नाराज शंकराचार्य। उनके समर्थक उन्हें बहन जी कहते हैं। नौकरशाह मैडम माया और सियासी हलकों में लोग उन्हें सियासत की ऐसी अबूझ पहेली जो कब कहां कौन सा ट्रम्प कार्ड चलकर सियासत की दशा और दिशा बदल दे किसी को पता नहीं। लेकिन ये पहेली यूं ही नहीं बनी, ये तमगे यूं ही नहीं मिले। इसके पीछे छिपी है संघर्ष की ऐसी गाथा जिसे जितना सुना और जितना गुना जाए उतना कम। कनेर के पत्तों पर जमी शबनम की सर्द बूंदें सूरज की रोशनी में अपनी चमक बिखेरने में लगी हुई थी। उसी शाख पर एक नई कोपल धूप और शीत भरी फिजा में आने के लिए हौले हौले अपने धानी चादर को अपने नन्हे पैरों से धकेल रही थी। मानो सूरज की रोशनी में उसकी बाहर निकल आने की छटपटाहट एकदम से बढ़ गई थी। गोया उसे अब एक भी पल की देरी बर्दाश्त नहीं थी। वो जल्द से जल्द फलक पर आकर अपनी सौंधी खुशबू से फिजा को गमगाने को बेताब थी। ठीक वही वक्त रहा होगा जब डाक विभाग में कर्मचारी प्रभुदास और रामरती का घर एक नन्ही परी की किलकारियों से गूंज उठा।
वर्ष 1956 के जनवरी महीने की वो 15वीं तारीख थी। इतिहास मुस्तैद था। उसने क्षण भर की भी देरी किए बगैर इस पल को खुद में जज्ब कर लिया। हिंदुस्तान की राजधानी में मौजूद उस घर का एक एक सदस्य खुश था। उधर होनी अनहोनी, भूत भविष्य से गाफिल प्रभुदास